नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 7 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे सूत्रसार। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। 10 मिनट की यह क्लास होगी साथियों, इससे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कम समय में क्वालिटी वाले कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों। सेशन की पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नगर निगम जयपुर ग्रेटर की ओर से आयोजित शक्ति वंदन कार्यक्रम में किसे नारी शक्ति वंदन अवार्ड से सम्मानित है जो किया गया है। आपसे पूछा है कि जयपुर ग्रेटर की ओर से आयोजित शक्ति वंदन जो कार्यक्रम था साथियों, उसके अंदर किसे नारी शक्ति वंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा पूर्वी विजयवर्गीय। ये साथियों पूर्वी विजयवर्गीय को कौन सा सम्मान दिया गया, तो आपका आंसर होगा नारी शक्ति वंदन सम्मान है जो दिया गया है। पूर्वी ने बीते 2 वर्षों के अंदर साथियों जयपुर के करीब 10,000 नागरिकों को राजयोग व हठ योग के का निःशुल्क है जो परीक्षण दिया था। और उनको सम्मानित किसने किया, तो उप मुख्यमंत्री जी श्री दिया कुमारी जी के द्वारा साथियों इनको सम्मानित किया गया। ये कहाँ की हैं, तो ये जयपुर की रहने वाली हैं पूर्वी विजयवर्गीय। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर नारी शक्ति वंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए पूर्वी विजयवर्गीय को सम्मानित है जो किया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रदेश सरकार के द्वारा कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। तो साथियों 365 जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं अपने प्यारे राजस्थान के अंदर है, उनको क्या बनाया जाएगा। टोटल में से 365 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनको साथियों आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए साथियों प्रत्येक जो केंद्र होगा उस पर खर्च कितना आएगा, तो वो आएगा 5 लाख रुपए का। कितने का खर्च आएगा प्रत्येक केंद्र पर, 5 लाख रुपए का जो खर्च है जो सरकार है जो करेगी इन्हें। यानी प्रत्येक जो केंद्र है जिसको आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा उसके लिए प्रत्येक के लिए 5 लाख रुपए का खर्च करेगी राजस्थान सरकार। इसकी घोषणा या स्वीकृति है जो किसने दी है, तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा साथियों इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश की नेहा ने कौन सा पदक जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर प्रदेश की नेहा ने कौन सा पदक जीता, तो साथियों इन्होंने जीता था कांस्य। खेल खिलाड़ी साथियों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, सगना का जो एग्जाम हुआ था उसके भी अंदर आपने पूछा था, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, इस प्रकार का। और इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि अब आपसे पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में नेहा का संबंध किस खेल से है, तो साथियों ये हैमर थ्रो की खिलाड़ी हैं। किसकी, हैमर थ्रो की ये खिलाड़ी हैं। इन्होंने कौन सा साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर कांस्य पदक जीता है। और आपसे पूछे ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये सीकर की साथियों रहने वाली है। ये भी अपने को याद रखना है, ये सीकर की रहने वाली है। इन्होंने कांस्य पदक जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। इनका जो खेल पूछे आपसे वो रहेगा हैमर थ्रो। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है और आपसे पूछा भी जा सकता है। पीएम मोदी ने राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की 380 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी जी के द्वारा राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की 380 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों जैसलमेर के अंदर इसका उद्घाटन है जो आदरणीय पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया, आदरणीय पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों किया गया है। इसके अंदर क्या होगा साथियों कि इससे हर साल 792 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन है जो किया जाएगा। इससे क्या किया जाएगा, हर साल 792 मिलियन यूनिट का हरित जो ऊर्जा है उसका उत्पादन किया जाएगा। और इसका उद्घाटन साथियों 4 मार्च को है जो पीएम मोदी जी के द्वारा है जो किया गया था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के कितने शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। इस पर अपने बजट में भी बात की थी, लेकिन साथियों अब जो 7
प्रदेश के कितने शहर, 7 शहर हैं, उनके बारे में अपनी पूरी जानकारी देख लेते हैं। प्रदेश के कितने शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी, तो साथियों आपका आंसर हो जाएगा 7 शहरों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएगी। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर व उदयपुर के अंदर चलाई जाएगी। इनका संचालन कौन करेगा? साधारण स्वायत्त शासन विभाग व कन्वर्जेंशन एनर्जी सर्विस लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। तो अपने को साथियों ये 7 शहर कौन से हैं? शहर जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर है। इनके अंदर साथियों इलेक्ट्रिक बसें हैं जो चलाई जाएगी। बजट की अंदर इसकी साथियों घोषणा है जो की गई थी। और साथियों सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है कि हाल ही में चर्चा में ऑपरेशन खुशी का संबंध किससे है। इस पर अपने बात करेंगे कि हाल ही में चर्चा में ऑपरेशन खुशी का संबंध किससे है। तो गुमशुदा बच्चों की तलाश से हैं। जो साथियों कई बार आपने देखा होगा मेले या किसी प्रोग्राम के अंदर बच्चे जाते हैं और वहां से वो लापता हो जाते हैं, उनको ढूंढने के लिए साथियों जो ऑपरेशन खुशी है वो अपने प्रदेश सरकार की पुलिस है उसके द्वारा चलाया जाता है। हाल ही के अंदर चर्चा में इसलिए है साथियों कि प्रतापगढ़ जो पुलिस है, प्रतापगढ़ की जो पुलिस है साथियों, उसके द्वारा फरवरी माह के अंदर 4 दिनों के अंदर ही, फरवरी माह के 4 दिनों के अंदर ही साथियों 52 बच्चों को है जो परिजनों से मिलाया गया था। 52 बच्चों को है जो परिजनों से मिलाया गया तो अब लेटेस्ट साथियों ये चर्चा में है। तो पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन खुशी का संबंध है जो किससे रहेगा। और इसके बाद साथियों ये जो कामयाबी प्रतापगढ़ पुलिस को मिली है, उसके बाद साथियों अपनी जो सरकार है और पुलिस मुख्यालय है उसके द्वारा साथियों जो खुशी 8 जो चल रहा है उसको पूर्णतः अपडेट अब किया गया है। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 43वीं सीनियर व 30वीं जूनियर ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में प्रदेश की हर्षिता जाखड़ ने कितने पदक जीते हैं। आपसे पूछा है कि 43वीं सीनियर व 30वीं जूनियर एक ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में प्रदेश की हर्षिता ने कितने पदक जीते हैं। तो साथियों आंसर हो जाएगा 3 पदक जीते हैं। 43वीं सीनियर व 30वीं जूनियर साइकिलिंग ट्रैक प्रतियोगिता है साथियों, साइकिलिंग ट्रैक जो प्रतियोगिता है उसके अंदर हर्षिता ने कितने पदक जीते हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों 3 पदक इन्होंने जीते हैं। और साथियों जिसमें से, और आपसे पूछे ये कहाँ की, तो साथियों ये श्री गंगानगर की रहने वाली है। कहाँ की? ये श्री गंगानगर की रहने वाली है। इनके द्वारा साथियों एक तो जीता गया है रजत व 2 कांस्य पदक जीते गए हैं। एक रजत पदक जीता गया है और 2 कांस्य पदक जीते गए हैं। टोटल साथियों 3 पदक हैं जो जीते हैं, यानी एक गंगानगर की रहने वाली है, 1 रजत पदक जीता है, 2 कांस्य जीते हैं। टोटल इन्होंने 3 पदक जीते हैं 43वीं सीनियर व 30वीं जूनियर साइकिलिंग ट्रैक प्रतियोगिता के अंदर। ये अपने को याद रखना है। देश में अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के अंदर हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा साथियों अपने राजस्थान के अंदर है जो अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के अंदर हो रहा है। प्रदेश में 24 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित है, जिसमें से 19 गीगावाट सौर ऊर्जा व 5 गीगावाट जो पवन ऊर्जा है उसका उत्पादन है जो किया जा रहा है। तो ये अपने को थोड़ा याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा साथियों अपने सूजत सार देख लेते हैं। सूजत सार के अंदर साथियों सतत विकास के लक्ष्यों में तेजी लाने पर है जो राष्ट्रीय सम्मेलन है। राजस्थान वासियों का प्रकृति के प्रति लगाव है जो अद्भुत है, मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट रहा है। इसके अलावा साथियों जो आगे अपने बात करें जो इम्पोर्टेंट रहेगा, मुख्यमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी की दुकान पर है जो पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 365 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की स्वीकृति है जो दी है, इस पर अपने बात की है। प्रदेश में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलेगी, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर, इस पर भी अपने बात कर ली है। इसके अलावा साथियों चिकित्सा मंत्री के निर्देश पर शुरू हुए संघन निरीक्षण अभियान का असर, स्वास्थ्य सेवाओं की प्राथमिकता में आ रहे हैं बड़े सुधार। प्रदेश भर में अब तक 7600 से अधिक निरीक्षण है जो किए जा चुके हैं। और कल जो हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर कितने 30,408 नए आवास हैं जो राजस्थान को मिले हैं। तो इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए
जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।